अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को शादो आबाद रखे। दोस्तों, बहुत ही शानदार वीडियो आप लोगों के पास पहुंच रही है। इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, इस वीडियो को मुकम्मल देख कर जाइएगा। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी है। दोस्तों, मगर उससे पहले 3 बातें ऐसी बता रहा हूँ जो अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है, मगर लोग फिर भी किया करते हैं। पहली चीज़ है हसद। अल्लाह तबारक व तआला को हसद बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अल्लाह ताला हसद करने वाले इंसान को पसंद नहीं फरमाता है। दूसरी चीज़ है हिर्स यानी लालच। अल्लाह तबारक व तआला लालची इंसान को पसंद नहीं फरमाता है। जो लालच करता है अल्लाह ताला उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तीसरी चीज़ है तकब्बुर। जो इंसान तकब्बुर किया करता है अल्लाह तबारक व तआला को वो इंसान अच्छा नहीं लगता। इसलिए कभी अपनी ज़िंदगी में तकब्बुर, किसी चीज़ पर घमंड मत कीजिए, दूसरों की इज़्ज़त के साथ मत खेलिए। इन 3 चीज़ों को छोड़ दें, हसद को, लालच को, तकब्बुर को, आपकी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा। आइए वीडियो देखिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। वो भी तो जंप करके ही गए हैं कि नहीं गए हैं मेरे भाई। मैं किसी पे ताना, किसी पे तंज करने नहीं आया। मैं तो जो चल रहा है इस समय बहादुरगंज में, किशनगंज में, सीमांचल में, उसकी रुदात सुनाने आया। मैं सुन रहा हूं वीडियो, कोई पड़ोस के कैंडिडेट मास्टर मुजाहिद को लंगड़ा घोड़ा बोल रहा है, गाली दे रहे हैं सीमांचल के बेटों को। कोई प्रोफेसर मुसव्विर आलम के बारे में तकरीर करते करते कुछ भी बोल जा रहा है। कोई डॉक्टर जावेद साहब के बारे में कुछ कोई बोल जा रहा है। कोई जलील मस्तान साहब के बारे में कुछ कोई बोल जा रहा है। कहां सो गई है आपकी गैरत? कुछ बरसाती मेहमान आएंगे और आपके घर में आपके बेटों को, आपके भाइयों को जो चाहेंगे वो बोल देंगे और आप बर्दाश्त करेंगे? आप सुनेंगे? सीमांचल वालों, आप खुददार लोग हैं, आप जिंदा दिल लोग हैं। वो अलग बात है कि बाढ़, आपके सैलाब, आपके मंसूबों को कभी कभी मटियामेट कर देती है, आपके घरौंदे उजाड़ देती है, लेकिन आप खुददार लोग हैं। आप कितना भी सैलाब आ जाए, अलल ऐलान कहते हैं कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। आप खुददार लोग हैं, आप किसी के आगे हाथ फैलाने वाले लोग नहीं हैं। सीमांचल वालों, आप अपने बाजुओं की ताकत पर भरोसा रखते हैं। आप दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, गुजरात, पंजाब या फिर सऊदी अरब या दुबई जाकर के अपने माथे का पसीना बहाते हैं और अपने बच्चों के लिए रोजी कमाते हैं, किसी से लेकर के हराम का नहीं खाते हैं। बिल्कुल। इसलिए जो लोग बरसाती मेहमान आए हैं उनकी इतनी मजाल। सियासी इख्तिलाफात अलग हो सकते हैं, इससे पहले भी तो सीमांचल में चुनाव होते थे। डॉक्टर जावेद साहब 5 बार 6 बार चुनाव लड़ चुके, अंजार नईमी साहब चुनाव लड़ चुके। सारे लोग चुनाव लड़ते हैं, हार जीत होती रहती है। कोई लड़ता है, कोई हारता है, कोई जीतता है। लेकिन मुझे बताओ, बंगाली चौक वालों, कटलबाड़ी वालों, कि सियासत में आप गालियां देंगे? इमरान प्रतापगढ़ी पसंद नहीं है तो इमरान प्रतापगढ़ी की मां बहन को सोशल मीडिया पे गाली दोगे? हम मुसलमान नहीं है क्या? वो मुसलमान। प्रोफेसर मुसव्विर आलम मुसलमान नहीं है क्या? डॉक्टर जावेद मुसलमान नहीं है क्या? अगर ये आपको वोट नहीं देंगे तो ये फिरौन हो गए, नमरूद हो गए। कैसे सुन रहे हो आप इस तरह की जबान? कैसे बर्दाश्त कर रहे हो सीमांचल वालों आप इस तरह की जबान? कोई भी मुंह उठा करके आएगा और आपके घर के बेटों को, आपके घर के बुजुर्गों को, आपके घर के लोगों को कुछ भी बोल देगा। सियासत अपनी जगह है, लेकिन इस तरह की जबान पर लगाम लगाओ सीमांचल वालों। ऐसे लोग जो आपके बेटों को, आपके भाइयों को गालियां दे रहे हैं, उनसे कह दो कि तुम मेहमान हो, हम मेहमानों के साथ बुरा सलूक नहीं करते हैं, लेकिन वोट मांगने के लिए हमारे गांव में मत आना। हम ऐसी जबान को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम सीमांचल के लोग हैं। सही। मैं गुजारिश करता हूं आपसे, मैं आपको झिझोड़ने आया हूं दामन पकड़ करके आपका। ये सियासत आती जाती रहेगी, इलेक्शन आते जाते रहेंगे, लेकिन गाली सुनोगे? ये नहीं हो सकता।
ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। मैं नहीं देता हूं उनको वोट, कभी नहीं दूंगा उनको वोट। तो इसका मतलब कि मुझे फिरौन कहा गया। और यहां आकर के कह रहे हैं डॉक्टर साहब जावेद भाई कि जो कांग्रेस को वोट देगा वो दरी बिछा रहा है, यही कह रहे हैं ना, गाली दे रहे हैं ना। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, 11 तारीख को यहां वोटिंग है ना, इसी 11 तारीख को जहां से वो आए हैं हैदराबाद तेलंगाना, घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक विधानसभा है जुबली हिल्स, एक सीट पर 11 तारीख को वहां भी वोटिंग है। वहां से कांग्रेस का कैंडिडेट है नवीन यादव, उसके लिए यही मोहतरम घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं। मतलब तुम वहां कांग्रेस के लिए वोट मांगो तो तुम बहुत बड़े हिकमती और बहुत बड़े सियासती, और बहादुरगंज के लोग कांग्रेस को वोट देते तो फिरौन। वाह भैया ऐसी सियासत तो सीमांचल में नहीं चलेगी। आप दरी बिछाओ हुकूमत की, चूंकि कांग्रेस की हुकूमत है तो आप बहुत बड़े हिकमत वाले आदमी, और बहादुरगंज के प्रोफेसर मुसव्विर आलम साहब, डॉक्टर जावेद साहब, अंजार भाई महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए एक एक वोट को एकजुट करें, तो ये दरी बिछाने वाले लोग हो गए। ये गाली नहीं है तो और क्या है? बताइए मुझे, कौन सी कयादत खड़ी कर रहे हो आप? प्रोफेसर मुसव्विर आलम को हरा करके किसी और को जिता करके कौन सी कयादत खड़ी कर रहे हो आप? बिल्कुल। मास्टर मुजाहिद को हराना चाहते हो? जिन असरारुल हक साहब की बातें करते हो भाषणों में, उनके बेटे को हराना चाहते हो? अमर का बेटा जलील मस्तान को हराना चाहते हो? और तो और ढाका में मैं कल अपील करके आया हूं, चुनाव प्रचार करके आया हूं, वहां मोतिउर रहमान साहब जैसी बड़ी शख्सियत के बेटे फैसल रहमान को हराने के लिए भाजपा का एक एमएलए है, उसके सगे भाई राणा रंजीत को टिकट दिया है, और वहां जाकर के कह रहे हैं कि फैसल रहमान को कभी तुमने देखा एक्सट्रीमिस्ट किसको बोलते हैं? अरे सुन तेजस्वी, जब भारत को जरूरत पड़ी पाकिस्तान के आतंकवाद के उस बुज़दिलाना हमले पहलगाम के बाद, तो जब मैंने भारत के पक्ष में बोलना शुरू किया तो पाकिस्तान के जालिम लोग बोल रहे थे कि भारत में एक ओवैसी है जो चरमपंथी है। तो मालूम हुआ पाकिस्तान के लोगों की जबान अब तेजस्वी बोल रहा है। पाकिस्तान में जो दहशतगर्द बैठे हैं, जिन्होंने हमारे 26 भारत के नागरिक को मारा क्योंकि वो हिंदू थे, जब ओवैसी खड़ा हुआ भारत के नासालिमियत के नाम पर, तो पाकिस्तान के तमाम लोग बोल रहे ये शेरवानी, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये चरमपंथी है, आतंकवादी है। तो लगता है तेजस्वी तुम पाकिस्तान से ये लफ्ज उठाए हो, इतनी मोहब्बत तुमको पाकिस्तान से हो गई तेजस्वी। मुझे पाकिस्तान से कभी ना मोहब्बत थी ना रहेगी। मेरी रगों में उन लोगों का खून है जिन्होंने पाकिस्तान को जाने वालों का बायकॉट किया। मेरी रगों में उन लोगों का खून है जिन्होंने अंग्रेजों को मार के भगाया था। हमको भारत के नागरिक होने का फख्र है, मगर ये शख्स चरमपंथी कहता है, वो पाकिस्तान के आतंकवादी भी मुझे एक्सट्रीमिस्ट और आतंकवादी कहते। तो लगता है तेजस्वी को तालीम पाकिस्तान के आतंकवादी दे रहे हैं, पाकिस्तान के आतंकवादी दे रहे हैं। बोलो बाबू।